जय श्री कृष्ण। नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम सेमुसी भाग प्रथम कक्षा 9 की जो है उसके पाठ 4 कल्पतरु को पढ़ेंगे, जिसको इस पाठ का सारांश मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। जो प्रस्तुत पाठ जो है ये कहाँ से लिया गया है, यह वेताल पंचविंशति नामक जो कि कथा संग्रह है उसमें से लिया गया है। और इस वेताल पंचविंशति जो कथा है इसमें मनोरंजक और आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। ठीक है ना। तो प्रस्तुत पाठ में भी इसी प्रकार से छोटी सी कहानी है कि जो पर्वतों का राजा हिमालय है, उस हिमालय के ऊपर एक गांव है कंचनपुर। वहाँ पर एक राजा है जीमूत केतु, जिसको कल्प वृक्ष के आशीर्वाद से एक जीमूतवान पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब युवा अवस्था में बड़ा होता है तो उसे जानकारी मिलती है कि उसके गृह उद्यान में एक कल्प वृक्ष है जिससे पूरे समाज का भला किया जा सकता है। तो वो उस कल्प वृक्ष का जो उपयोग है स्वयं के लिए न करते हुए पूरे समाज में परोपकार के लिए करता है। तो प्रस्तुत पाठ इसी पर पूर्ण है। हम आइए देखते हैं प्रस्तुत पाठ को क्या कहा गया है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति यानी है, हिमवान यानी हिमालय, नाम नाम का, सर्वरत्न भूमि है, सर्व सभी रत्नों से परिपूर्ण जो पर्वतों का राजा। अर्थात यहाँ इसका अर्थ ये होगा कि हिमालय नाम का समस्त रत्नों को प्राप्त करने वाला पर्वतों का राजा है। ठीक है ना। तस्य सानो ऊपरी, तस्य यानी उसके, सानो यानी चोटी के ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर, तस्य सानो ऊपरी उसकी चोटी के ऊपर, विभाति यानी सुशोभित है, कंचनपुर नाम नगर में, कंचनपुर नाम का नगर। तत्र जीमूत केतु, तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर जीमूत केतु नाम का राजा, श्रीमान यानी राजा, विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर एक जीमूत केतु नाम का राजा विद्याधरपति वहाँ पर रहता था। तस्य गृह उद्यान, उसके घर के उद्यान में कुल क्रमागत लगातार कुल में जो कल्प वृक्ष जो था वह स्थित था। उसके शुरू से कुल से आया हुआ एक, मतलब उसके पूर्वजों के द्वारा लगाया हुआ एक कल्प वृक्ष वहाँ स्थित था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत् प्रसादयात च बोधिसत्व अंश संभवम जितु जीमूत वाहनम नाम पुत्र प्राप्त होती है। तो वह राजा जो है जीमूत केतु उस कल्प वृक्ष की आराधना करता है, तपस्या करता है, पूजा करता है, तत्प्रसादात उसकी कृपा से च, और बोधिसत्वम असंभवम, और जब वह उसकी बिल्कुल पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, तो उसकी कृपा से उसको बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है साहब। स महान दानवीर, वह जो था वह बहुत ही दानवीर था। सर्वभूतानि कंपिच अभवत, वह महान दानवीर के साथ साथ समस्त प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। वह पुत्र कैसा हुआ? सर्वभूतानि कंपि, इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी के ऊपर दया करने वाला हुआ। और तस्य गुणै प्रसन्न, और उसके गुणों से प्रसन्न होकर के, तस्य गुणै प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्व सचिव, उसके जो मंत्री थे, मंत्री और मंत्रियों से प्रेरित होकर के राजा ने क्या किया? राजा कालीन संप्राप्त यौवनम, अर्थात यौवन को प्राप्त किया हुआ, तम राज्याभिषेक, युवावस्था को प्राप्त उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया, उसको युवराज बना दिया गया। अभिषिक्तवान योग राज्य स्थित स जीमूतवाहन से कदाचित हितेशी भी पितृमंत्री भी उक्त युवराज यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तव उद्यान तिष्ठति स तव सदा पूज्य। ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है, क्या कहता है वो? तो युवराज पद पर स्थित, युवराज पद पर स्थित स जीमूतवाहन, उस जीमूतवाहन है, कदाचित यानी कभी, ठीक है ना, हितेशी भी अपने हित की बात करने वाले, और हित की बात करने वाले और अपने पिता के समान पितृतुल्य जो मंत्री थे, उन मंत्रियों ने उससे कहा, क्या कहा? युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु, यह जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु जो वृक्ष है, तब उद्यान, तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति हैं, सह तव सदा पूज्य, वो तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूल स्थिति है, इसकी अनुकूल स्थिति में शक्रो अपि न अस्मान बाधितुम शक्नात्। ठीक है ना। ये कि वो वहाँ पर कहता है, हे युवराज, जो यह समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला तुम्हारे उद्यान के बगीचे में एक कल्प वृक्ष है, यह आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है, और इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है। क्या कहता है यहाँ पर? अस्मिन अनुकूल स्थिति, इसकी अनुकूल स्थिति में शक्रो अपि, शक्रो का मतलब होता है इंद्र भगवान, इंद्र भी न अस्मान नहीं है हमें, बाधितुम शक्नता, में किसी प्रकार का कोई नुकसान
नहीं पहुंचा पाता है। तो इस प्रकार से पूरे इस पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। एतद आकर्ण जीमुत वाहन अंतर चिंतित, ये सब सुन करके जीमुत वाहन जो है वो अपने मन में विचार किया, अंतर चिंतित, मन में ही उसने विचार किया। ओहो बत ईदृशम अपर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषै अस्मात् तादृशं फलं किम अपि नासिद्धं, किंतु केवलं केश्चिद देव कृपणे कश्चित अपि अर्थोवर्तित। ठीक है ना। जब वो कहता है उसे बड़ा आश्चर्य की बात है, वो कहता है अहो बत अतो बहुत, अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि ईदृशम पादपम प्राप्यम पूर्वे, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी, ठीक है ना, पूर्वे पुरुषम अस्माकम, अर्थात हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया है, तादृशम फलम किमपि न सिद्धम, ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, या इस प्रकार कोई कार्य नहीं किया है, केवलम किश्चित कृपण, केवल कुछ कंजूसों ने, कश्चित अपि अर्थो अर्थित, क्या कहा, कुछ कंजूस लोगों ने क्या किया है, कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही मांगा गया है, ठीक है ना, अपने लिए मांगा, और मांगा किसके लिए, अपने स्वयं के लिए मांगा गया है। तद अहम अस्मात् मनोरथ अभिष्टम साधयामि, तब वो कहता तब मैं इस वृक्ष के से मन की इच्छा को पूरी करूँ, मैं अपने इस वृक्ष, मेरी मन की इच्छा से क्या करूँगा, अपने लिए नहीं पर परोपकार के लिए इसकी इच्छा को पूरी करूँगा। ठीक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब एवं एवं आलोच्य सह पितुः अंतिक आगतित, और यह ऐसा सोच करके वह पिता के पास आता है। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदित, आकर के वह सुखपूर्वक, ठीक है ना, आता है अपने पिता के पास, और पिता के पास आया और उसने आकर के सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया। क्या कहता है वो अपने पिता से, देखिए आइए। तात त्वं तु जानसि एव यद अस्मिन् संसारे आशीर अशरीर इदम सर्वम धनम विंचन अंचल एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारो नश्वर। तो वहाँ आकर कहता है आप तो जानते हैं पिताजी, आप जानते ही हैं कि इस संसार सागर में आजीवन ये समस्त धन तरंग की तरह अस्थिर होता था। ये जो धन है ये चंचल है, किसी एक व्यक्ति के पास रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल पिताजी से वह इच्छा अपनी प्रकट करता है। वह कहता है कि एक परोपकार एवास्मिन संसारे नश्वर यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूतम, एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर हैं। हे पिताजी, इस संसार में केवल और केवल परोपकार ही अनश्वर रहता, कभी नष्ट न होने वाला है, और जो युगों तक यश और कीर्ति को उत्पन्न करता रहता, युगांत पर्यंतम यश प्रसूतम, रात युग पर्यंत तक अपना यश और कीर्ति को प्रस्तुत करता है। तस्माद अभिदिश कल्पतरु किमर्थम रक्षते, ठीक है ना। वह अब इस बात को कह रहा है, क्या कह रहा है वह, तब हम इस प्रकार इस कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा करते हैं, क्या करें, तब हम इस, ये तो परोपकार के लिए है, तो हमने इतने लंबे समय से इस कल्प वृक्ष की क्या रक्षा कर रखी है, ठीक है ना। तस्माद विषय कल्पतरु किमर्थम रक्षते, ये यस्य परेरयम मम मम इति आग्रहेण रक्षति ते इदानीं कुत्र गताः, जिन्होंने पहले युगों तक यश मेरे नाम मेरा मेरा है इस प्रकार का आग्रहपूर्वक रक्षा की थी, वे इस समय कहाँ हैं। मतलब देखो, इसके बहुत कहने के बाद बहुत गूढ़ है कि जिन लोगों ने कहा कि यह वृक्ष मेरा है, वो आज जिंदा नहीं है, आज है नहीं है, केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करके वो उनका काम हो गया, आज उस संसार में नहीं है, लेकिन वृक्ष तो यही है। परोपकार का कार्य किया होता था, आज उनका यश कीर्ति होती, उनका नाम होता, ठीक है ना। तो उसके मन में बहुत अच्छी विचारधारा थी। तो अब वो आगे जाकर के कहता है तेषां कस्याम भी अस्या वाक्यते तस्मात् परोपकार्यां फलम सिद्धये, ठीक है ना। उनमें से किसका है अथवा उनमें से कौन है, कोई विषय बचा नहीं है, एकमात्र परोपकार का फल ही प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से कल्प वृक्ष की आराधना करूंगा। वो कहता है मैं तो क्या करना चाहता हूँ कि त्वय आज्ञाया इमम कल्प पादपम आर्या, मैं तुम्हारी आज्ञा से इस जो कल्प वृक्ष है इस पाड़ी में सेवा करना चाहता हूँ। अतः पित्रा तथा इति अनुभिक्त जिमुद्वानस कल्पतरु तरुम उपगन उवाच, इस प्रकार से पिता की आज्ञा लेने के बाद जिहुद्वान जो है वो कल्प वृक्ष के पास में गया और कहा, हे देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता, हे देवता आपने मेरे पूर्वजों की सभी की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है। तत् मम एकम कामना पूरी, तो मेरी भी एक कामना पूरी को, तत् मम एकम कामना पूरी, तो मेरी भी एक पूरी कामना करिए। तथा जैसे पृथ्वी दरिद्रा पश्यति, जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गरीब दिखाई दे, तदा करो तो देव, उन सभी को क्या कर दो, धनवान कर दो, उनको सही कर दो, स्वस्थ कर दो। इति वो इच्छा अपनी इच्छा प्रकट करता है पेड़ के सामने जाकर कि संसार में जहाँ जहाँ पर भी जो गरीब लोग हैं, जो तुम्हें दिखे, उन सभी को धन की वर्षा कमी पूर्ण कर दो, उनको स्वस्थ कर दो बिल्कुल। एवं वादिना जिमुद्वान त्वक्तया
त्वक त्वया एसो अहम या तो अस्मि। क्या कहता है, जीमूतवाहन की यह बात सुनने के बाद वह जो कल्पवृक्ष कहता है, त्वक त्वया त्वया, तुम्हारे द्वारा मुझे त्याग करने पर, एसो अहम, यह मैं, या तो अस्मि, भी जाता हूँ। इति वाक तस्मात् तरो उद्भिद, और इस बात को कहने के बाद क्या करता है, वो वहाँ से कल्पवृक्ष वहाँ से बिल्कुल ही चला जाता है, उड़ करके चला जाता है। मतलब क्षण मात्र के लिए वो वहाँ नहीं रुकता है, एक सेकंड के लिए। जीमूतवाहन कैसा कहने पर वह, तुम्हारे द्वारा मैं त्यागा हुआ हूँ और मैं जाता हूँ, इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न होती है। अब आइए देखते हैं आगे। शनैश्च स कल्पतरु दिवं समुत्पत भुवि तथा वसुनि अवकर्षतः यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्। क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग को छोड़कर, क्षणेच कल्पतरु दिवम यानी स्वर्ग को, समुत्पत्य भुवि तथा, और क्षण भर में स्वर्ग को छोड़कर उड़कर, भुवि वसुनि और अवर्षतः यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्, अर्थात पृथ्वी पर उस प्रकार से धन की वर्षा की जिससे कोई भी पीड़ित निर्धन नहीं रहा। ततः तस्य जीमूतवाहन से सर्व जीवन अनुकंपया सर्वत्र यश पतितम। इसके पश्चात उस जीमूतवाहन का समस्त जीवों पर दया करने से सर्वत्र कीर्ति, यश, प्रसिद्धि हो गई। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि क्षण भर में वो वहाँ से चला गया, जाने के बाद में उसने धन की वर्षा करी, कोई इंसान, कोई मानव इस संसार में गरीब नहीं रहा, और इस प्रकार से उसके यश और कीर्ति का कभी किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, कि जीमूतवाहन के कारण हुआ, और चारों तरफ उसके यश का क्या हो गया, नाम ही नाम हो गया। तो प्रस्तुत पाठ में कहा गया है कि परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकार के लिए जो वृक्ष फल थे, परोपकाराय वहंती नद्य, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं। उसी प्रकार से जीवन में हमारा जो जीवन है परोपकार के लिए होना चाहिए। हमें कभी भी हमें मार्ग में पीछे नहीं हटना चाहिए परोपकार करने के लिए। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, प्रस्तुत पाठ को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। प्लस इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे पाठ के, और इस पाठ के शब्दार्थ किताब में दिए हुए हैं, शब्दार्थ को आप उतारिए, प्लस हिंदी अर्थ भी आपको पाठ का करना है। जितना आप कर सकते, पाठ के सारांश के रूप में, कहानी के रूप में आपको लिखना है, बहुत ही आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद।